सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ खास जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं मसीही लोगों को उपवास के विषय में कुछ ज़रूरी बातें बताने वाला हूं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपने अक्सर ये कहते हुए लोगों को सुना होगा अपने कलीसिया के अंदर या पास्टर के द्वारा या किसी और विश्वासी के द्वारा कि हर एक विश्वासी को उपवास रखने की ज़रूरत है, और बाइबल भी हमें बताती है कि हर एक को उपवास रखना चाहिए। जो भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनके आत्मिक उन्नति के लिए उपवास का होना उनके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं उपवास से जुड़ी हुई कुछ खास बातें आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं या रखना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप उपवास तो रख लेते हैं और वो बाइबल के अनुसार नहीं होता। देखिए, उपवास रखना ही मात्र नहीं है, केवल भूखे रह लेना ही उपवास नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक खाना नहीं खाना वही उपवास है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल के अंदर उपवास रखने के एक तरीका है, उपवास रखने के कारण हैं। उपवास ऐसे ही हवा में नहीं रखे जाते कि बस मन किया और उपवास रख लिया, चलो संडे को उपवास रख लेते हैं, एक लिमिट बना लिया, हर संडे उपवास रखेंगे। किसी ने बुधवार का रख लिया, किसी ने सोमवार का रख लिया। तो एक पुराने जीवन में जब हम प्रभु में विश्वास नहीं करते थे तो हमारे पास बहुत सारे रीज़न थे, हम उपवास रखते थे हफ्ते में, कभी कोई सोमवार, कोई मंगलवार, कोई शनिवार, कोई बुधवार, ऐसे जीवन भर उपवास रखता था। वही चीज़ मसीह में आने के बाद दोहराना ये सही नहीं है। जब भी हम प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु पर विश्वास करके हम अपना जीवन परिवर्तन करते हैं, अपने मन को परिवर्तन करते हैं, यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जान लेते हैं, उसके बाद हमारे जीवन की जो पहले की काम थे, जो पहले हम किया करते थे, उन सब में भी बदलाव होना ज़रूरी है। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप वचनों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोमियो की पत्री में प्रभु का वचन कहता है कि संसार के सदृश नहीं बनना है, जो चीज़ पहले करते थे उस तरह नहीं करना, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या है, बदलता जाना चाहिए। तो आज भी बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग ऐसे हैं जो उपवास रखते हैं, और रखना भी चाहिए, क्योंकि बाइबल तो कहती है कि एक विश्वासी का जीवन में उपवास का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किस तरीके से आप उपवास रखते हैं, उपवास रखने का सही तरीका क्या है, क्यों उपवास रखना चाहिए, क्या उसके पीछे कोई कारण होना ज़रूरी है, या बस ऐसे ही आप उपवास रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारी बातों का जो है, जो भी इसका आंसर है, जो भी उत्तर है, वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो बड़े ध्यानपूर्वक आज के वीडियो को सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर आज इस वीडियो का पूरा देख लेते हैं तो आने वाले समय में जब भी आप उपवास रखेंगे तो आपका उपवास रखने का तरीका बदलेगा और बाइबल के अकॉर्डिंग आप उपवास रख पाएंगे। देखिए, यहाँ 10 मिनट का ये वीडियो होगा, शायद इस 10 मिनट में आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन अगर आप इस 10 मिनट को बचाने के चक्कर में इस वीडियो को अगर आप अधूरे में छोड़ के चले जाते, अभी छोड़ देते हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में आप जो भी उपवास रख रहे हैं उसका कोई मतलब आपके जीवन में नहीं होगा। भले ही आप भूखा रह लीजिए, उपवास कह लीजिए, लेकिन प्रभु की ओर से आपको कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो अगर आप बाइबल के अकॉर्डिंग उपवास रखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब आते हैं मुद्दे पर, क्या हमारा कहना है, क्या टॉपिक है, उस पर आते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि ब्रदर, हम उपवास तो रखते हैं, क्या हमारा उपवास रखना बाइबल के अनुसार सही है, बाइबल क्यों कहती है उपवास रखने के विषय में। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह उठते हैं और आपने खाना नहीं खाया और आप दिन भर आप खाना नहीं खाते और शाम को आप खाना खा के उपवास खोल देते हैं। ये बिल्कुल भी उपवास का मतलब नहीं है। बाइबल के, खासकर बाइबल का उपवास तो इस प्रकार बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल के अनुसार उपवास को अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने भी उपवास रखे, और यीशु मसीह ने उपवास रखा, उनके चेलों ने भी उपवास रखा है, और उसके बाद उनके चेलों ने लोगों को आज्ञा भी दी, और पुराने नियम में भी उपवास को रखा गया है, यहूदी इजराइलियों के द्वारा भी उपवास को रखा गया। ये हम देख, मूसा ने उपवास को रखा है। अगर हम देखते हैं, मूसा जब परमेश्वर से सीने पर्वत पर बातचीत कर रहा तो 40 दिन तक भूखे प्यासे परमेश्वर के पास था। वहाँ पर हम 40 दिन को उपवास मूसा के जीवन में हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई की शुरुआत करने से पहले, बपतिस्मा लेने के बाद, वो 40 दिन तक बियाबान में उपवास में रहे। उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया, कुछ पिया नहीं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार उपवास में थे। और इसी प्रकार से हम और भी लोगों को देखते हैं उपवास के साथ। पौलुस के जीवन में देखते हैं, जब पौलुस आया, परमेश्वर में विश्वास किया, तब उनके जीवन में भी जब वो अंधे हुए उसके बाद भी वो उपवास में रहे। इस तरह की घटनाओं को देखते हैं। तो अब उपवास रखना क्यों चाहिए, क्या उपवास हमें एक नियम बना लेना चाहिए कि हर संडे को रखें, बस ऐसे ही रखना, उपवास रखना है तो रखना है? तो बाइबल के अकॉर्डिंग देखिए, उपवास रखने से पहले जितने भी लोगों ने उपवास रखा उसके पीछे एक मकसद था। यीशु मसीह की सेवकाई से पहले उन्होंने एक उपवास रखा। मूसा ने इजराइल के लोगों को अगुवाई करने के लिए, परमेश्वर के वचनों को उन तक पहुंचाने के लिए उस समय उपवास में 40 दिन तक वो परमेश्वर की संगति में रहा। उसी प्रकार से और भी जिन लोगों ने उपवास किया, उन सबके पीछे कोई ना कोई कारण रहा है, कोई ना कोई उद्देश्य रहा है। हवा में किसी ने उपवास नहीं किया कि बस
मन कर रहा है तो कर ले रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक भूखा ही तो रहना, चलो अच्छी डाइटिंग हो जाएगी, थोड़ा पेट साफ हो जाएगा और शरीर भी ठीक ठाक हो जाएगा, थोड़े बाहर की चीज़ नहीं खाऊंगा। ये उपवास नहीं है। बाइबल के अंदर जो उपवास है उसका साफ एक मीनिंग है, एक मतलब है, और वैसे ही रखना। कुछ लोग तो उपवास इसीलिए रखते हैं ताकि वो अपने आप को धर्मी दिखा सके, दूसरे लोगों के सामने ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हमने उपवास रखा इसलिए हम अच्छे विश्वासी हैं, हम धर्मी विश्वासी हैं। नहीं मेरे प्रियो, अब सबसे पहली चीज़, आप उपवास अगर आप रखते हैं उसका मतलब उससे क्या होगा? उपवास रखने से आपकी आत्मिक उन्नति होती है। और उपवास रखने का ये मतलब नहीं है कि खाली उपवास रख लिया। उपवास का मतलब होता है कि जिस दिन आप उपवास रखते हैं उस दिन आप ज़्यादा समय किस में बिताएं? प्रार्थना में बिताएं, वचन पढ़ने में बिताएं। अगर आप उपवास के दिन भी अपने कामकाज में जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं और इधर उधर की बातों में मन लगा रहे हैं, बस शाम को खाना खा के उपवास को खोल रहे हैं, उस उपवास का रखने का कोई फ़ायदा नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार को मैं आपके लिए पढ़ूंगा और उसमें से हम कुछ बातों को देखेंगे। 6 अध्याय में आएंगे, उसके 16 आयत से लेकर मैं कुछ बातें जल्दी जल्दी आपके लिए पढ़ूंगा और फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। 6 अध्याय के 16 आयत में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जब भी तुम उपवास रखो उन कपटियों के समान मत रखो जो अपने मुंह पर उदासी छाए रहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं लोगों को कि मैं उपवासी हूँ। आज बहुत सारे विश्वासी लोगों ने एक नियम बना लिया है कि भाई हमें हफ्ते में 1 दिन उपवास रखना है। उस नियम को बनाकर बस इसलिए उपवास रखें ताकि वो अपने कलीसिया में, अपने पास्टर के सामने एक अच्छा व्यक्ति बनने का, एक विश्वासी, अच्छा विश्वासी बन के दिखाने के, एक जो अपने अंदर एक, मैं कहूँगा कि कई तरीके से ढोंग करने वाली बात हो जाती है कि उसका आत्मिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है ना, वचन के अनुसार वो उपवास नहीं, बट दुनिया को दिखाना चाहते हैं, पास्टर को खुश करना चाहते हैं कि पास्टर सुनेंगे, अरे ये तो हर हफ्ते उपवास रखता है, तब वो कलीसिया के अंदर उसकी वाहवाही होगी, देखो ये व्यक्ति को देखो, इसको देखो जरा, ये हर हफ्ते उपवास रखता है, तुम लोग क्या करते हो। इस तरह से वो अपने आप को लोगों के सामने एक अच्छा व्यक्ति दिखाने के लिए अगर उपवास रख रहा है कोई, तो उस उपवास को क्या कहते हैं? कपटी की उपवास। क्यों? क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए उपवास रख रहा है। लेकिन अगर आप उपवास इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपकी आत्मिक उन्नति चाहिए आपको, आप उपवास में प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास में वचन पढ़ रहे हैं, तो आप दुनिया को नहीं दिखाओगे। किसी भी दिन आप उपवास रखोगे, आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। आप जाकर ढिंडोरा नहीं पीटोगे कि भाई मैंने आज उपवास रखा है। अगर कोई पूछता है कि भाई आप उपवास में हो क्या, अगर हो तो बोल दो हाँ मैं उपवास में हूँ, लेकिन खुद जाकर भाई आज ना मैं उपवास में हूँ और मैं हर सप्ताह इस दिन उपवास रहता हूँ, आप ना मेरे लिए प्रार्थना करना। क्यों? आप खुद उपवास में प्रार्थना करने के लिए तो बैठने जा रहे हो, दूसरे लोगों से आपके उपवास के लिए दूसरे लोगों से प्रार्थना करने की ज़रूरत क्या है? आप खुद प्रार्थना में बैठोगे, है ना, तो आप दूसरों को क्यों बोलने जा रहे हो? उसका इंटेंशन ये नहीं होता है कि आप दूसरों को ये बता रहे हैं कि मेरे लिए प्रार्थना, उसका इंटेंशन ये था कि आपको उसको ये उसके माइंड में डाल सको कि आप उपवास करने जा रहे हो। तो जब भी आप ऐसा करते हो आपके उपवास का प्रतिफल आपको मिल चुका है। इसीलिए उपवास करने के पीछे सबसे पहली चीज़ तो आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए करिए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए। नौकरी में अगर जा रहे हैं तो ऐसे जिस दिन उपवास रखते छुट्टी लीजिए, छुट्टी वाले दिन ही उपवास करिए। कामकाज में चले गए, उपवास से आने के बाद खाना खा के बस नौकरी से आने के बाद उपवास खोल दे, वो उपवास नहीं है। और दूसरी चीज़, ऐसा नियम मत बनाए, दूसरों को दिखाने के लिए मत करिए। जब भी आप उपवास करें तरीके से करें, उसके पीछे का उद्देश्य रखे। हो सकता है आप किसी विशेष प्रार्थना विषय के लिए उपवास कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बीमारी की चंगाई के लिए उपवास करना चाहते हैं, कलीसिया की उन्नति के लिए बैठना चाहते हैं, आपके परिवार में उद्धार आने के लिए उपवास करना चाहते हैं, आत्मिक परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए उपवास रखना चाहते हैं, कलीसिया की बढ़ोतरी को उपवास रखना चाहते हैं, तो ऐसे कोई विषय लीजिए और उस विषय के लिए उपवास रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि ठीक है भाई मैं अपने पर्सनल उपवास रखना चाहता हूँ, उसमें कोई विषय नहीं है, मैं खुद की उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए रखना चाहता हूँ, तो भी आप रख सकते हैं। लेकिन उसमें यही है कि आपको प्रार्थना और वचन में समय बिताना है। तो बेफालतू को उपवास रखकर आपको कोई फायदा नहीं होना, उससे आपको भूख लगेगी, परेशान होगे, और इस तरह की चीज़ें मत करिए। दिखावटी उपवास मत रखिए। उपवास जब भी आप रखें देख लीजिए कि उसमें कोई ना कोई ऐसा कंडीशन होना चाहिए जिसके लिए आप उपवास रख रहे हो, है ना। दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए भी यीशु मसीह ने कहा कि उपवास रखना है, वचन को सीखने के लिए उपवास रखना है, अपने आत्मिक उन्नति के लिए उपवास रखना है। और मैं तो ये कहता हर व्यक्ति को हफ्ते में 1-2 उपवास रख लेना चाहिए, लेकिन दूसरों को बताए बिना रखिए। किसी को मत बोलिए कि मैं उपवास रख रहा हूँ,
आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए रखिए। तो अगर इस तरह से आप उपवास रखते हैं तो वो उपवास बाइबल के अकॉर्डिंग है, परंतु अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो वो उपवास नहीं है। तो यही चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता था। ये ज़रूरी है, अगर आप भी इस तरह का उपवास रखते हैं तो आज ही छोड़ दीजिएगा, बाइबल के अकॉर्डिंग उपवास रखिए, तभी आपका उपवास परमेश्वर की नज़र में सही रहेगा। वरना आप भी कपटी के समान उपवास रख के प्रभु के उस महान जो आदेश उसका अवहेलना कर रहे हैं। परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।